आज मैं आपको स्मॉल कैप कैटेगरी की कैसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1300 करोड़ का है, लेकिन इस कंपनी ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को 234% के रिटर्न दिए हैं। वहीं पर अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के शेयर्स के रिटर्न को देखेंगे तो पिछले 5 सालों में इस कंपनी के शेयर्स ने 2700% के आसपास के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। करंटली मार्केट में इस कंपनी को लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि आने वाले टाइम पीरियड में कंपनी के शेयर्स आपको काफी अट्रैक्टिव रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन मार्केट में कुछ सर्टेन लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि करंटली इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है। अगर आप लोग स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज को देखेंगे तो स्मॉल कैप कैटेगरीज में से बहुत सारी कंपनीज होती हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट करने पर रिस्क आपके ऊपर बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में तो स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने पर आप अपने कैपिटल को लूज कर सकते हैं या आप अपने इन्वेस्टमेंट के कैपिटल पर मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है और उस टाइम पीरियड में कंपनी के शेयर्स कैसा परफॉर्म करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको जिस कंपनी के शेयर के बारे में बताने वाला हूं उस कंपनी के शेयर्स पर हम लोग थरली रिसर्च करेंगे और पता लगाएंगे कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए एक वर्थ ऑप्शन होगा कि नहीं। इसके अलावा इस कंपनी के शेयर को लेकर सबसे खास बात तो यह है कि आशीष कचोलिया ने भी अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को इंक्रीज किया है। आशीष कचोलिया ने अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को इंक्रीज करते हुए 32 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है इस कंपनी के शेयर्स में और करंट इन्वेस्टमेंट्स को 0.28% से इंक्रीज किया है। अब इतने बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया तो मार्केट में न्यूज तो फैलेगी कि इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन आखिर इस कंपनी के फंडामेंटल्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसके ऊपर भी एक डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि करंट लेवल पर आप कंपनी के फंडामेंटल्स को देख रहे हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जहां पर आपको लगेगा कि कंपनी के शेयर्स की प्राइस ग्रो करेगी, लेकिन कुछ सर्टेन पैरामीटर्स ऐसे भी हैं जहां पर आपको लगेगा कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर आपको थोड़ा सा सोचना है और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप कंपनी के रेवेन्यू परसेंटेज को देखेंगे तो कंपनी की जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो अट्रैक्टिव अमाउंट से ग्रो करते जा रही है, लेकिन वहीं पर अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उतना ज्यादा है नहीं जितना कंपनी का रेवेन्यू है। आई गेस आपको पता चल गया है कि मैं कौन सी कंपनी के शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स की। अगर आप इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस को देखेंगे तो ये है इस कंपनी की करंट मार्केट प्राइस, और अगर आप लोग 5 साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर्स में मैसिव ग्रोथ देखने को मिली है। जैसे कि आप यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख चुके हैं, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ फिगर ऐसे हैं जहां पर आपको पॉजिटिविटी दिखाई देगी, लेकिन कुछ फिगर ऐसे हैं जहां पर आपको नेगेटिव चीजें पता चलेगी। वहीं पर अगर आप कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आपको कुछ अलग दिखाई देगा। कंपनी के प्रमोटर्स ने उतने शेयर को होल्ड नहीं किया है जितने शेयर्स को होल्ड करना चाहिए। मतलब यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आने वाले टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर्स में करेक्शन आए, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल से ही ये पता चलता है कि कंपनी के शेयर्स की प्राइस में कितना ज्यादा करेक्शन आ सकता है। और तो और टेक्निकल्स की बात की जाए तो टेक्निकल्स से भी यही पता चलता है कि आने वाले टाइम पीरियड में यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल सकता है, और अगर आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको मैसिव लॉसेस हो सकते हैं। बाय द वे, अगर आप लोगों ने इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया है तब यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन होता है। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो आपको बहुत ही चुन कर कंपनीज को सिलेक्ट करना है, बहुत सारे फंडामेंटल्स को देखना है और बहुत सारे फैक्टर्स को देखकर ही इन्वेस्टमेंट करना है। और अगर आप लोगों ने इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है वो भी इस मैसिव ग्रोथ को देखकर, तो आई वुड से कि आने वाले टाइम पीरियड में स्टॉक मार्केट में इस कंपनी के शेयर्स में करेक्शन हो सकता है और यहाँ पर आपको मैसिव लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। एज अ बिगिनर मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे कंपनी के शेयर्स को देखकर अट्रैक्ट होते हैं जहां पर बहुत सारे प्रॉफिट दिखाई जाते हैं। आई वुड से कि अगर आप लोग एज अ बिगिनर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको किसी मल्टीबैगर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किसी मल्टीबैगर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिलेंगे। और बाय द वे, अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से वो मल्टीबैगर सेक्टर्स हैं जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जहां पर मैंने हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।